जनता है जो भारत रेल में सफ़र करने वाले हैं उनको हम एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारत रेल कभी किसी पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो भारत के अंदर गरीब आदमी भारत रेल के अंदर यात्रा नहीं कर पाएगा। और हम बड़े प्राउड के साथ में हमेशा कहते हैं कि भारत रेल ऐसी एक संस्था है, एकमात्र संस्था है जो पूरी दुनिया में सबसे कम भाव में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षा के साथ में ले जाने के काम अगर कोई करता होगा तो भारत रेल करता है। और भारत रेल को जब बचपन से हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की है जो भारत रेल ये हमारा नागरिकों के लिए एक सेवा है, मुनाफा कमाने के लिए एक संस्था कभी भी हमने पढ़े नहीं। इसीलिए लोगों तक इस बात को पहुंचाना था, इसलिए हम लोग का आज कार्यक्रम था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोगों में समझाने में हम लोगों का कामयाब हुआ, ऐसा मैं समझता हूँ। साथ साथ में लोगों को हमने ये भी कहा, आपने देखा होगा इस कोविड के समय में सरकारी कर्मचारी छोड़ के रास्ते में कोई दिखे नहीं। ये ना कोविड की बीमारी आ गया तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग भी थे सब बंद करके भाग गए। वो लोग भी डर रहा था, मृत्यु से भय था। लेकिन सरकारी जो संस्थाएं थे, चाहे आप पुलिस वाले की बात करो, चाहे आपकी मीडिया वाले की बात करो, चाहे हमारा भारत रेल की कर्मचारी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, केवल सरकार के लोग छोड़ के कहीं किसी रास्ते पर सड़क पर दिखा होगा तो पत्रकार लोग दिखे। तो मैं आपको कहता हूँ उस समय पूंजीपति सब कहाँ गए थे? अगर हमारे भारत रेल की गाड़ी अगर नहीं चला होता, मालगाड़ी अगर नहीं चलाया होता, हमारा भारत रेल की कर्मचारी इस भय को दूर रखते हुए, जान को खतरा था फिर भी उसको दूर रखते हुए गाड़ी नहीं चला होता तो देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक अनाज से लेकर दवा तक पहुंचाने का काम नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहता है, रेल मंत्री जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता है। दोनों ने कम से कम अनेक बार भारत रेल के कर्मचारियों को हमारा कोरोना है ना, कोरोना वॉरियर करके कहने का काम किया। इसलिए कहा क्योंकि कोरोना के समय में भी ईमानदारी से काम किए हुए लोग हैं। आपने देखा होगा प्राणवायु को तड़पते लोगों की जान गई कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उस समय भी इस देश के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन किसने पहुंचाया? भारत रेल की कर्मचारियों ने पहुंचाया। मैं आपको कहता हूँ अगर किसी पूंजीपतियों के हाथ में शायद रेल होता, शायद इतनी आसानी से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा होता। मैं आपको और एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा भारत रेल के हजारों डब्बा हमारे हॉस्पिटल जैसी बेड्स बना के साइड में रखने के काम किए थे इमरजेंसी के लिए। ऊपर वाले के हमारा नारा है सर्वधर्म समभाव। जितनी भी शक्ति है ऊपर, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम हमारे देश के अंदर वैसे हालात कभी हुए नहीं। अगर किसी पूंजीपतियों के हाथ में अगर भारत रेल होता, इतनी सारे डब्बे को हमारा जो कोविड पेशेंट को लटाने के लिए सुविधा करने का काम कभी नहीं होता। इसलिए यही लोगों को समझाना था। साथ साथ में हमारी नौकरी है जो ईमानदारी के साथ में हमारा भारत रेल की कर्मी करता ही है, वैसे ही ईमानदारी के साथ में और ताकत के साथ में भारत रेल का शोभा बढ़ाने के लिए काम करें। और कोई प्राइवेटाइजेशन का बात हुआ यूनियन के साथ है, ये हमारा मुद्दा था, इसलिए हम लोगों ने मीटिंग की। सर अभी वर्तमान में ट्रेन बंद है पैसेंजर और यहाँ कोच खोलने वाला है, इसको लेकर क्या सर? नहीं, वर्तमान में समझे नहीं, आप क्या सवाल कर रहा है? वर्तमान में ट्रेन बंद है पैसेंजर और वर्तमान में भी कुछ मतलब ये होना चाहिए, विभिन्न संगठन आमला ने कोच के लिए मांग की थी, इसके लिए क्या कहना है? तो जो मांग किए तो जो पैसेंजर ट्रेन के लिए शायद मांग किए होंगे आप लोगों ने आमला इसके लिए, तो कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर उन लोगों ने अभी हम लोगों ने सीआरबी को मिला था, क्योंकि सीईओ साहब है जो जेसीएमडीसी की मीटिंग के लिए हम लोग गए थे, हमारा आदरणीय महामंत्री जी मिले थे उनको, तो उन्होंने कहा कि अभी नॉर्मल सी पूरी देश में आ रहा है, जितनी भी गाड़ियाँ चल रहा था वो फिर से हम चलवाने की पूरी कोशिश कर। तो मुझे लगता है कुछ ही दिन के अंदर पूरी देश भर के अंदर जो भारत रेल की जितनी भी गाड़ी चल रहा था ऐसा चलेंगे, ऐसा हमको मंत्रालय से महामंत्री जी को उन्होंने कहने का काम किया, मैं भी उपस्थित थी। अच्छा, एक चीज़ और हो सके तो एक लाइन और डालिएगा, ये एकमात्र ऐसी एक संगठन है जो भारत के अंदर इस कोविड बीमारी जैसे ही शुरू हुआ, हम लोगों का यूनियन केवल सब्सक्रिप्शन से चलता है ना, मुश्किल से 480 रुपये, 240 से 480 रुपये केवल एक कर्मचारी से लेते हैं। पूरी सुविधाओं के साथ में, पूरी ताकत के साथ में कर्मचारी के साथ में खड़ा रहने का काम करते हैं। लेकिन ये संगठन ऐसी एक संगठन है, इस कोविड बीमारी जैसे ही शुरू हुए, शुरुआती तौर पर हमें लगा कि हमने जो बचा के रखे हुए पैसे में से कुछ पैसा सरकार को देने की ज़रूरत है। 2020 में इस बीमारी शुरू हुआ तो अप्रैल 14 आप हमारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उसको याद करते हुए 4 दिन पहले अप्रैल 10 तारीख को हम लोगों ने 51 लाख रुपए प्रधानमंत्री के फंड को देने का काम किए। 51 लाख रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देने का काम किए। कुछ दिन के बाद में और एक 10 लाख रुपए हमने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को दिए। उसके अलावा आप समझिएगा 1 करोड़ 12 लाख रुपए हमने हमारे निधि में से निकाल के दिए। कोई संगठन देगा नहीं सर। दूसरी बात, हम लोगों ने रेल को हमारे अस्पताल से कोविड के समय में एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए एम्बुलेंस का सुविधा नहीं था। हम लोगों ने उसी सब्सक्रिप्शन के पैसे से सरकार से लड़ाई नहीं किया, रेल से लड़ाई नहीं किया, एम्बुलेंस खरीद देने के काम किए। अब ये जो देख रहे हैं, जो मास्क जो लोग पहने हुए हैं, करीब 1.5 से 2 लाख रुपया टॉप क्वालिटी का मास्क बना के हम लोगों के बीच में देने का काम किए। सैनिटाइजर हो, जो
फुट पेडल से चलने वाला जो पानी का टाकी हो, सारे के सारे जितनी हो सकते हैं हम लोगों ने संगठन देने के काम किए। उसके भी अलावा कोविड के समय में मल्टीनेशनल कंपनी कॉलेजेस बंद होने के कारण बहुत सारे शहरों में, मुंबई के अंदर हमारे हेडक्वार्टर मुंबई है, को ब्लड का शॉर्टेज हुआ, लेकिन हम लोगों ने खुद आगे खड़े रहकर वर्कशॉप के कर्मचारियों से, तो हमारे CNW के अंदर काम करने वाला कर्मचारियों से, रनिंग के अंदर काम करने वाला कर्मचारी से, विभिन्न विभागों में काम करने वाले रेल के वो कर्मचारी है, इस समय में जान को परवाह न करते हुए ड्यूटी भी किए, गाड़ी भी चलाए, लोगों के लिए खून भी देने के काम किए, ये भी बोलना जरूरी है। धन्यवाद।